हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी प्यारी सी सुबह और सुबह में जितने भी क्लीनिंग के काम थे सब कुछ हो गया है, पूजा पाठ मैंने भी कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ सीधा अपनी किचन में और किचन में आते ही मैंने तुरंत बनाने के लिए रख दी है चाय। और वंश कुछ हमसे कह रहे थे, कुछ ना कुछ बात कर रहे थे ये। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ चाय और देखते हैं नाश्ते में आज क्या बनेगा। अभी तो मैं फ़िलहाल चाय बना रही हूँ, अपने लिए चाय बना लेती हूँ क्योंकि वंस मॉर्निंग में या इवनिंग में इनको मैं चाय नहीं देती हूँ। मैं शुरू से मैंने इनको आज तक कभी चाय नहीं दी है। चाय की जगह इनको मिल्क दे देती हूँ। पहले ये मिल्क नहीं पीते थे, अब तो थोड़ा-थोड़ा मिल्क मैं देने लगी हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाने लगी, पहले तो बिल्कुल भी नहीं पीते थे। तो यहाँ चाय पानी नाश्ता होने के बाद सीधे मैं आ गई हूँ अपने रूम में क्योंकि बच्चे जब नाश्ता पानी करते हैं ना तो कम रूम ना गंदा कर देते हैं, तो थोड़ा मैसी हो जाए तो वो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे आ गया था हमारी मम्मी का कॉल, तो मैं उन्हीं से बात करने लगी थी फ़ोन पर। वो कुछ ना कुछ कह रही थी तो वही मैं इनसे बात कर रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ सीधे अपने किचन में और तब तक हमारे दूध वाले भैया आ गए थे। और दूध वाले भैया आजकल हमारे कुछ जल्दी आ जाते हैं, वरना ये 1:30 या 2 बजे तक ही आते हैं। आजकल कुछ जल्दी आ रहे, तो इधर मैं बना रही थी वंश के लिए मैक्रोनी, उनको खानी थी मैक्रोनी। तो हम यहाँ पे पानी बॉयल कर रहे थे और मैक्रोनी थी नहीं तो मैंने मंगाई थी क्योंकि मैक्रोनी वंश नहीं खाते हैं और मुझे पसंद है, पर पहले पसंद थी, मुझे अच्छी लगती थी। पर अब मैक्रोनी पसंद है, मतलब ज़्यादा नहीं, खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं खाते हैं, पसंद है पर ज़्यादा नहीं पसंद है। तो यहाँ पर हमारी बन चुकी है मैक्रोनी और इसको मैंने प्याज और टमाटर के साथ बढ़िया अच्छा तड़का वड़का लगा दिया था और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो खाने में भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं अपने लिए और वंश के लिए मैंने निकाली मैक्रोनी। और मैक्रोनी को निकालने के बाद फिर मैं लेके आ गई हूँ रूम में। हम और वंश अब थोड़ा सा खाएंगे। वंश को ही खाना क्या है, ये थोड़ा ही खाएंगे क्योंकि इनको भी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। बच्चे हैं, कभी कभी मन हो जाता है ये खाने का वो खाने का, तो ये है खाएंगे तो थोड़ी बहुत खाएंगे, वरना ये भी उठा के भी रख देंगे और हम तो चलो अपनी फिनिश कर लेंगे। बाबू पहले इसको पटक दो, इसको ऐसे करके ऐसे कर दो, ये मतलब फट जाए, इसमें ऐसे करो। हाँ, कद्दू को बताओ ऐसे आराम, अरे आराम से, अब उसको चिटका मत देना। हल्का सा। हाँ, नहीं नहीं, पीछे से हाँ ऐसे करो। और इसको उठा के पटको, जैसे बॉल पटकते हो वैसे उठाओ, जरा सा और उठाओ, छोड़ दो। कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसे 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 करो तो पटक ही नहीं रहा है। ऐसे करके तो ऊपर थोड़ा ऊंचे से पटको। अब फूट गया। हाँ, थोड़ा कहाँ टूटा, दिखाओ। टूट रहा बस। कहाँ टूटा है? ये टूट रहा नहीं, वो ये निकला है, ये डंडे इसके निकली हैं। ये ऐसे इसको ऊपर से, ऐसे ऊपर से, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे बॉल कैसे, ये इसकी तरफ से मत फेंको, ऐसे पकड़ो इसको, ऐसे ऐसे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू। और कहते हैं कि कद्दू जब समूचा होता तो मतलब लड़कियों को ऐसे कद्दू नहीं समूचा काटना चाहिए, लड़कों से उसको चिटका लेना चाहिए, तभी कद्दू काटना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अम्मा कहती हैं कद्दू समूचा नहीं काटा जाए। तो वही मैं वंश से पटका रही थी, पर वंश नहीं पटक पाए। जब मैंने कैमरा ऑफ कर दिया तब वंश ने उसको कस के पटक दिया तो वो फूट गया। तो यहाँ फ़िलहाल काट लेते हैं कद्दू। और ये कद्दू हमारे हस्बैंड के कोई जानने वाले थे, कोई दोस्त हैं, तो उनके फार्म हाउस से काफ़ी ढेर सारी सब्जियां आई थी, कद्दू, करेला, भिंडी और ये तो भिंडी वगैरह, तो तोरी वगैरह मैंने तो सब कुछ बना लिया था, पर कद्दू मेरा बच गया था। और कद्दू मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेते हैं मगर मुझे कद्दू नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने कद्दू को लेट में बनाया। मैंने जितनी हरी सब्जियां थी वो मैंने सारी पहले से ही बना ली थी, बना के ख़त्म कर दी है। थोड़ी अभी भिंडी और तोरी बाकी हैं और कद्दू रखा, तो हमने कहा चलो इसको कद्दू ही आज हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे काट लेते हैं कद्दू। और कद्दू एकदम बढ़िया फ्रेश हुआ था, क्योंकि ये सारे सब्जियां तो फार्म हाउस से आती, एकदम फ्रेश हुई सब्जियां थी।
और खाने में सब्जियों का टेस्ट ही कुछ अलग था, क्योंकि इनमें कोई केमिकल वगैरह नहीं पड़े हुए थे, ऐसे ही सब्जियां थी, तो खाने में अच्छा लग रहा था। तो यहाँ बना लेते हैं कद्दू। और कद्दू हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, पर मुझे कद्दू बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे कद्दू नहीं अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड जी को कद्दू बहुत पसंद है। तो फ़िलहाल काट लेते हैं कद्दू, फिर बनाते हैं आज कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है अपनी कढ़ाई, और कढ़ाई में तेल डाल दिया। तो तेल होता है तो कढ़ाई के चारों ओर हम घुमा देते हैं, ताकि जो सब्ज़ी हम जब भूनते हैं ना, तो कढ़ाई में चिपके नहीं। इसीलिए मैं जब कढ़ाई में कोई भी ऑयल डालती हूँ, तो उसको चारों तरफ लोहे की कढ़ाई में उसको चारों ओर घुमा देते हैं, ताकि मतलब सब्ज़ी भूजे तो इधर उधर चिपके नहीं। तो वहाँ पर मैंने लहसुन और हरी मिर्च डाल के तड़का लगा दिया। अब यहाँ पे डाल देते हैं कद्दू, प्याज। और प्याज मुझे कम लग रहा था, तो बाद में मैंने 2 प्याज काट के और डाल दिए, क्योंकि कद्दू में जितना प्याज होता है उतना ही कद्दू अच्छा लगता है। और यहाँ पे आम का सीज़न इस समय बहुत चल रहा है, तो एक डाल देंगे हम कच्चा आम। कच्चा आम मेरा था पर खट्टा कम था, तो हम उस कच्चा आम को एक समूचा आम काट के डाल देंगे इसमें, तो इससे अच्छा हमारा टेस्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पर हमारी कद्दू की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पर रख लेते हैं थोड़ा अपना सा भी ध्यान। घर के काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरी स्किन में कुछ डेड स्किन ज़्यादा हो गई थी, तो मैं उसको वही रिमूव कर रही थी। वैसे तो मैं फेस वॉश वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ किया करती हूँ। घर की भी चीज़ें मैं यूज़ करती रहती हूँ। दूसरे तीसरे दिन मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। घर के काम के साथ भाई अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये वंश कुछ ना कुछ आके कर रहे थे, मैं कुछ जब करती हूँ तो इनको ज़रूर आना होता है। ये कह रहे थे मम्मा मैं भी यहाँ करूँगा, तो वही ये कुछ कह रहे थे, तो मैंने इनको कहा चलो अपना जाओ, अभी मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना फेस को कर लेती हूँ अच्छा सा क्लीन। यहाँ पे नींबू और दूध था, जो स्किन पे रगड़ने से रब करने से जितनी भी डेड स्किन होती है वो हमारी निकल जाती है। और फेस मेरा काफ़ी इसको करने के बाद फेस मेरा काफ़ी क्लीन हो चुका था। राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हो रहा आफ्टरनून का टाइम, तो काम ही होते रहते हैं और खाना पीना सब कुछ बना लिया है। तो अभी खाया पिया नहीं है। वंश अपना बाहर खेल रहे हैं, मतलब कमरे में खेल रहे हैं, मतलब बाहर नहीं, छज्जे पे खेल रहे हैं। और आजकल बच्चे बस इंजॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि बच्चों का चल रहा है समर वेकेशन। इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी, पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाई में कराती भी दोपहर के टाइम। जैसे कि मैं खाना पीना बना रही हूँ, तो दोपहर के समय इनको मैं लर्निंग करने के लिए देती हूँ, तो अपना बैठ के लर्न कराते हैं, फिर मैं उनको रिटर्न करवा लेती हूँ। और फिर शाम को होता है जो मुझे सुनना होता है वो मैं इनसे सुन लेती हूँ। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन हमको मिले, ताकि हम और अच्छी आप लोगों के लिए वीडियो लाएँ। तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।